फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तत्व ब्लिस। बात करने जा रहे हैं आज आपसे वाइट पॉइजन्स के बारे में। वाइट पॉइजन्स, attractive white food which is being taken by all of us without knowing the bad effects। जी हाँ, बात है आज हमारे आपसे नमक और चीनी के बारे में। ये जो वाइट सॉल्ट है एंड शुगर्स है वाइट, ये हमें किस तरह गलत इफ़ेक्ट्स देती है और हम जाने अनजाने इनके गुलाम बने हैं। फ्रेंड्स, पहले ज़माने में जब कुछ मीठा खाने का मन करता था तो स्वीट फ्रूट्स खाए जाते थे जो धूप में अच्छे से पके होते थे। खजूरें खाई जाती थी, किशमिश खाया जाता था, अंजीर खाई जाती थी, गुड़ खाया जाता था, शक्कर खाया जाता था। लेकिन जैसे ही वाइट शुगर्स डेवलप हुई तो उसके साथ हमारा टेस्ट उस वाइट शुगर्स की तरफ बनने लगा। तो शुगर एंड सॉल्ट जो देखने में दोनों वाइट हैं, वो हमारे शरीर को किस तरह बैड इफ़ेक्ट्स देते हैं और लॉन्ग रन में जो बीमारियां हम उनके सेवन से फेस करते हैं, अगर ये राज हम जान लें तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस पैदा हो जाएगी कि ये खाना हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। बात करते हैं सॉल्ट्स की। आज संसार में 90% से ज़्यादा लोग कॉमन सॉल्ट का, जिसका कि केमिकल कंपोजिशन सोडियम क्लोराइड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। टेस्ट जो हमारे को बहुत प्रोमिनेंटली अफेक्ट करता है, उसके लिए हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये जान लें कि हमारे नेचुरल फूड्स में नेचुरल सॉल्ट है, जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, हमारी नट्स हैं और हमारे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, इनमें नेचुरल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट हम लोग फूड्स पे डालते हैं उसका कम से कम सेवन करें तो अच्छा हो सकता है। सॉल्ट को एक्स्ट्रा लेने से हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ इसके बारे में जानें। सॉल्ट एक्स्ट्रा लेने से पानी की रिटेंशन बॉडी में होती है और वेट का गेन होता है। पानी, सॉल्ट जो है वो पानी की एक्स्ट्रा रिटेंशन बॉडी में करता है, शरीर फूला फूला रहता है। भोजन को पचाने में शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर उसमें फूड में सॉल्ट ज़्यादा होता है। सॉल्ट ज़्यादा लेने से हमारी बॉडी से जो पोटेशियम है उसका कंटेंट वो इफ़ेक्ट हो जाता है, और जो कि पोटेशियम हमको बॉडी के मोस्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड रिएक्शंस में जिसकी ज़रूरत होती है उसका बॉडी से लॉस होता है। किडनीज और लीवर पे ज़्यादा इफ़ेक्ट ये होता है कि उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है भोजन को और बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। बालों का गिरना और बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, ये भी एक इफ़ेक्ट हो सकता है एक्स्ट्रा सॉल्ट इनटेक से। प्यास बढ़ने लगती है और प्यास बढ़ने से हम टाइम बे टाइम जो एक्स्ट्रा वाटर लेते हैं उससे अगेन हमारे गुर्दों पर असर होता है। एड्रेनलिन का सेक्रेशन जो है वो ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि हाइपरटेंसिव स्टेट, आप जानते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ना एक्स्ट्रा सॉल्ट से हो जाता है। डाइजेस्टिव प्रोसेस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और जितने भी सॉल्ट्स हम एक्स्ट्रा लेते हैं, चटनीज और ऊपर मसाले वाले पिकल्स वगैरह, ये सारे हमारे नॉर्मल बॉडी सिस्टम में एक जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें ये गड़बड़ाहट करते हैं, गड़बड़ करते हैं। नेचुरल सॉल्ट्स को अगर हम लाइफ में टेस्ट के लिए और यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे लिए लेमन जूस है, गार्लिक पेस्ट है, जिंजर है, इन सब में अच्छा सा नेचुरल सॉल्ट होता है। और क्योंकि हम सब टेस्ट के गुलाम हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से नमक को शरीर आप हटा दीजिए, लेकिन ऑप्ट फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ सॉल्ट, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड में की जगह और कंपोजिशन हो जो सॉल्ट का टेस्ट है, जैसे कि देसी सेंधा नमक है या काला नमक है, नेचुरल सॉल्ट्स है। प्लस सॉल्ट का इंटेक इवनिंग में आप 7 या 8 बजे के बाद बिल्कुल नील कर दीजिए। उसमें चाहे कोई भी सॉल्ट आता हो, अगर आप उसको नील कर देते हैं तो वाटर रिटेंशन, वेट गेन, ये वाली प्रॉब्लम्स जो है आपकी ठीक हो जाती है। बहुत सारे लोग जब सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों के ऊपर पफीनेस होती है। दैट पफीनेस इज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा सॉल्ट इन द बॉडी।
दैट सॉल्ट टेंड्स टू क्रिएट पफिनेस अंडर द आइज अराउंड योर बॉडी। एक स्वोलन सी बॉडी आपको सुबह जब उठ के मिलती है और शरीर चलने लायक नहीं होता है, तो इसका कारण भी हमारा एक्स्ट्रा सॉल्ट होता है। तो ये है सॉल्ट के बारे में। और अगर हम ये जान लेते हैं कि हमारे को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो सॉल्ट की फुलफिलमेंट दे रहे हैं, तो क्यों ना हम एक्स्ट्रा सॉल्ट को अपनी लाइफ से कट कर दें। सेकंड जो चीज़ है जो हमारे शरीर को गलत इफेक्ट दे रही है वो है शुगर्स, द वाइट शुगर्स। शुगर्स की अगर हम बात करते हैं तो शुगर्स से बनी हुई बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते। उनका थॉट, उनके बारे में सोचना भी हमारे अंदर पानी का, मुंह में पानी आने वाला हमारा हाल हो जाता है। फॉर दैट मैटर गुलाब जामुन, 10-20-100 तरह की मिठाइयाँ और कन्फेक्शनरी बिस्किट्स और केक्स, पेस्ट्रीज़, इतनी तरह की पेस्ट्रीज़, इतनी तरह के रिच फूड्स जो है वो हमारे लिए इतने आई टेम्पटिंग हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं कि हम खा रहे हैं उन्हें। लेकिन यह जानिए कि शुगर्स का फूड में एक्स्ट्रा होना क्या इफ़ेक्ट देता है। जब आप सोचते हैं कि चलो ठंडे हो जाएंगे, थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं, तो मैं आपको एक बहुत भयानक बात बताना चाहूँगी कि जब जब हम आइसक्रीम खाते हैं शरीर में कहते हैं ना भाग दौड़ मच जाती है उस आइसक्रीम को हजमाने के लिए, पचाने के लिए, क्योंकि आइसक्रीम एक ऐसा शुगर रिच फूड है जिस शुगर्स को ख़त्म करने के लिए, बर्न करने के लिए शरीर को बहुत एफर्ट करना पड़ता है। और जब यह एफर्ट शरीर करता है तो अंदर हीट जनरेट होती है, हालांकि शरीर को बहुत ठंडक मिलती है। तो इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट दैट एक्स्ट्रा शुगर दैट वी टेक थ्रू जस्ट 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम। वो लोग जो बहुत टाइम से अपना वेट लॉस का प्रोसेस कर रहे होते हैं और ये सोच के कि आज चीट डे है, हम आइसक्रीम खा लेते हैं, तो आई थिंक वो जो 500-700 कैलोरीज 1 मिनट में खा लेते हैं, तो कितने दिन का उनका एफर्ट जो है वो बेकार हो जाता है। शुगर्स होने से बॉडी के अंदर, जब खाने के साथ शुगर्स हम खाते हैं तो बॉडी में फर्मेंटेशन ज़्यादा होता है। फर्मेंटेशन होने से हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हमारे जॉइंट्स पे इकट्ठे होते हैं, और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गाउट्स की प्रॉब्लम और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, सिर दर्द, माइग्रेन, हेडेक्स। सो वो लोग जो शुगर के बहुत आदी हैं उनको ये शायद पता नहीं कि जो माइग्रेन, हेडेक्स या प्रॉब्लम्स वो बार बार फेस कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा शुगर्स दैट दे आर कंज्यूमिंग। मोटापा कभी भी कम नहीं होगा अगर हम थोड़ा थोड़ा शुगर्स अपनी बॉडी को साथ साथ देते रहेंगे। शुगर्स की ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं, गोइंग फॉर गुड़, गोइंग फॉर शक्कर, गोइंग फॉर खजूर, although they are also sweets, but they are better sweets. And in fact, whenever we are in the process of losing weight, we should be conscious on anything that we are eating. For that matter, extra salt or extra sugar. पहले ज़माने में ये कहते थे कि जो चीनी है वो तो अमीरों का खाना है, गुड़ जो है वो तो गरीबों का खाना है। So isn't that interesting when we call this कि गरीबों का खाना है और ये अमीरों का खाना है। In fact friends, कि अगर हम ये देख लें कि वो जो हम खा रहे हैं वो एक मक्खी है हमारे सामने और उसको हम निगल रहे हैं, तो क्या हम इन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे? मेरा ये मानना है कि आप सब लोग इसकी तरफ तवज्जो दीजिए कि आपकी रूटीन में आप सॉल्ट और शुगर का इंटेक बिल्कुल कम से कम करिए। ऑल्टरनेटिव सॉल्ट एंड ऑल्टरनेटिव शुगर्स के साथ अपना जो नमक का टेस्ट है और जो मीठे का टेस्ट है उसको बैलेंस करिए, क्योंकि सॉल्ट एंड शुगर्स एक्स्ट्रा लेने से हमारी बोन्स से भी ऑस्टियोपोरोटिक इफेक्ट होता है, हड्डियों के ऊपर बहुत गलत असर होता है और जल्दी ही हमारी हड्डियां जो हैं वो हमारे को दर्द करने लगती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बोन्स हमारी ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं बोन्स में से, बिकॉज कैल्शियम की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब भी हम शुगर ज़्यादा ले रहे हैं खाने को हजम होने में और बॉडी के सारे प्रोसेसेस में ज़्यादा कैल्शियम चाहिए, और जब जब कैल्शियम ज़्यादा चाहिए तो हमारी बॉडी के पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं होता, तो हड्डियों पे असर पड़ता है, दांतों पे असर पड़ता है, टूथ डिके होता है। तो ये सारे जो बैड इफ़ेक्ट्स शुगर्स एंड सॉल्ट्स के हैं, इनको अगर हम लाइफ में ध्यान दें तो अपने जीवन की बहुत सारी बीमारियों से हम अपना छुटकारा पा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे आप अपने अंदर एक अच्छा सा तंदुरुस्ती की ओर चलता हुआ चेंज पाएंगे। सो दिस इज़ डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तत्व ब्लिस टॉकिंग टू यू ऑन टोटल वेलबींग। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है
तो मुझसे ज़रूर बात करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और बहुत सी अच्छी बातें जो आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करने वाली हूँ एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तात्व।